हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है। कोई भी सेंटेंस दिया होगा, हम उसे कैसे पहचानेंगे कि आखिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ऐसे वाक्य जिनकी क्रिया के अंत में, यानी कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनकी क्रिया के अंत में ता है, टी है, ते हैं, ताहू, यानी कि ता है, टी है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई। अब इसके जो सेंटेंस होते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव के सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव वाली सेंटेंस का रूल क्या है, उसे कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव वाली सेंटेंस का रूल क्या है, और ऐसे सेंटेंस को, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि ऐसे वाक्य जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले क्या करना है, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया में एस या ई एस, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया में एस या ई एस जोड़ना है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल या बहुवचन है तो क्रिया में एस या ई एस नहीं जोड़ना है, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राम खाना खाता है, राम एक वचन है तो सब्जेक्ट कौन है, राम, राम के नीचे राम, क्रिया खाता, यानी कि खाना क्या है, क्रिया, खाता, देखो इसमें पीछे क्या है, ता है, और इसमें ते है, तो ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान में। ठीक है, सेंटेंस पहचान में आया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है, साधारण है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस क्रिया में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया में एस या एस जोड़ना है, और प्लूरल है तो क्रिया में एस या एस नहीं जोड़ना है। तो फिर इसे कैसे बनाएंगे, राम खाता की ईट, और ईट में एस जुड़ेगा, क्या लगेगा, ईट्स हो जाएगा, एस जुड़ के ईट्स, यानी कि ईट को प्लूरल करना है, ईट्स। द फूड, ऑब्जेक्ट कौन है, द फूड। वे किताबें पढ़ते हैं, वे की अंग्रेजी दे, वे बहुवचन है तो इसकी अंग्रेजी दे। किताबें पढ़ते हैं, रीड बुक्स, दे रीड बुक्स, वे किताबें पढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऐसे वाक्य जिनके बीच में नहीं जुड़ा होता है, तो वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इसका रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज प्लस नॉट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, फिर उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अब हमें यहाँ पे क्रिया में एस या एस नहीं जोड़ना है, ये यहाँ पे, क्योंकि एस या एस ये डू या डज में आ गई। ठीक है, डू या डज में आ गया, डू या डज के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो क्रिया दी होगी उसका ही हमें मीनिंग लिखना है, और उसमें एस या एस को नहीं जोड़ना है। हमेशा याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के सेंटेंस में क्रिया में एस या एस नहीं जुड़ता है, क्योंकि डू या डज के साथ ये बनाते हैं। ठीक है, डू या डज के साथ। जैसे मनोज क्रिकेट नहीं खेलता है, मनोज क्रिकेट नहीं खेलता है, सब्जेक्ट कौन है, मनोज, मनोज सिंगुलर है तो मनोज डज नॉट, नॉट किससे पहले क्या आया, डज। डू क्यों नहीं आया, क्योंकि मनोज सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमें क्या लगाना है, डज। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता तो हमें क्या लगाना होता, डू। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें डू या डज का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाना है, प्लूरल है तो डू का प्रयोग करना है। मोहन डज नॉट, क्रिया कौन है, खेलना, खेलना यानी कि प्ले, प्ले ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट। तो मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, हम गाना नहीं गाते हैं, दूसरा सेंटेंस क्या है, हम गाना नहीं गाते हैं, हम की अंग्रेजी वी, और वी हमारा बहुवचन है तो वी के साथ डू नॉट, नेगेटिव है, वी के साथ डू नॉट, तो वी डू नॉट गाना गाते हैं, यानी कि गाते की क्या लगाना है, सिंग,
गाना की द सॉन्ग। ठीक है, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इस सेंटेंस को हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमें दो तरह से बनाना है। नंबर एक, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य में सबसे पहले दिया हुआ हो, यानी कि हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले दिया हुआ है तो उसके लिए हमें अलग रूल है। और जब प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, अगर ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिए हैं तो उसके लिए हमें अलग रूल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल, इसका रूल क्या है? सबसे पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले दिया हुआ है तो उसे हमें कैसे बनाना है, उसकी अंग्रेजी हमें नहीं लगानी है, केवल उसके स्थान पे क्या लगाना है, उसकी अंग्रेजी डू या डज। उसकी अंग्रेजी क्या लगानी है हमें? डू या डज प्लस सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद तो नोट जोड़ना है। नोट कब जोड़ेंगे? सब्जेक्ट के बाद। पहले डू या डज क्या की अंग्रेजी, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नोट लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर। ठीक है, क्या करना है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या की अंग्रेजी डू या डज लिखनी है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या की अंग्रेजी क्या लिखनी है? डू या डज। डू या डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल, क्या मीरा गाना नहीं गाती है? क्या मीरा गाना नहीं गाती है? अब देखो, गाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं जुड़ा है नेगेटिव, और क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी कि इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर होगा। ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के बीच लास्ट में अवश्य होगा, तो वहीं से हम पहचान कर लेंगे ये इंटेरोगेटिव है। और अफर्मेटिव और नेगेटिव में फुल स्टॉप या विराम होता है हिंदी में। ठीक है, तो क्या की अंग्रेजी हमें क्या लगानी है? डू या डज। अब डू या डज में से क्या लगाना है? चलो भाई, सब्जेक्ट को देखो, मीरा, मीरा क्या है? एक नाम है, सिंगुलर है, क्योंकि हर किसी का नाम सिंगुलर होता है, क्योंकि हर किसी का एक ही नाम होता है। तो एक वस्तु है वो सिंगुलर है, एक से ज्यादा है वो प्लूरल है। तो मीरा एक नाम है, इसलिए मीरा सिंगुलर है। तो मीरा के लिए डू या डज में से क्या आएगा? डज। डज। मीरा एम कैपिटल बनेगा, क्योंकि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन है मीरा, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। डज मीरा, फिर सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो मीरा के बाद नॉट। डज मीरा नॉट सिंग द सॉन्ग, बस बन गया। क्रिया कौन है? सिंग, और ऑब्जेक्ट सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग। ठीक है, ऐसे ऐसे बनाएंगे। क्या की अंग्रेजी? डज मीरा, फिर नॉट, गाती की सिंग, गाना की सॉन्ग, क्योंकि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी में एक और है दूसरा वाला रूल, और उसको हम चलो इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। जब हमारे प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और वो
WH वर्ड। अगर कब, क्यों, कहाँ, कौन, कब, कैसे, अगर ये शब्द वाक्य में बीच में है तो उस शब्द की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लगानी है। उसे हम क्या कहते हैं? WH वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सेम वही रूल है, केवल उठा के उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देंगे। जैसे कबीर खाना क्यों नहीं पकाता है। क्यों नहीं यानी कि क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी, क्यों प्रश्नवाचक शब्द है तो इसकी हमें अंग्रेजी लिखनी है क्यों। कबीर खाना क्यों नहीं पकाता है। पकाता यानी कि ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इंटरोगेटिव शब्द यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो इसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी है। क्यों की अंग्रेजी क्या है? WHY। कबीर सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए डज। फिर सब्जेक्ट कौन है? कबीर, व्हाई डज कबीर। सब्जेक्ट के बाद नॉट, पकाना, क्रिया कौन है? पकाना, कुक द फूड। कैसे बनाएंगे? कबीर खाना क्यों नहीं पकाता है, व्हाई डज कबीर नॉट कुक द फूड। ठीक है, सही है। ओके, तो चलिए हमारे इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।